हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी। देखो, आज हम पढ़ेंगे संततता तथा अवकलनीयता में प्रश्नमाला 6.2। देखो, अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में संततता के बारे में पढ़ लिया और अवकलनीयता का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 के कुछ एग्जाम्पल। देखो, एग्जाम्पल पढ़ने से पहले अपना पहला एग्जाम्पल है, उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं अपन। ये चीज है क्या? देखो, एल बी एफ ऑफ सी, इसका अर्थ क्या होता है? लेफ्ट डेरिवेटिव। लेफ्ट डेरिवेटिव किसका? फंक्शन ऑफ एक्स का। इसका अर्थ क्या होता है? राइट डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एक्स का। मतलब अपन को क्या करना है? अवकलनीयता निकालना है, मतलब अवकलनीयता की जांच करनी है। उसमें ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों निकालनी है। दोनों का अर्थ क्या होता है? लेफ्ट डेरिवेटिव इसका फंक्शन ऑफ एक्स का, और इसका अर्थ क्या होता है? राइट डेरिवेटिव इसका फंक्शन ऑफ एक्स का। इसको इसे भी लिख सकते हैं। देखो, एल तो लेफ्ट डेरिवेटिव, और देखो इसका अर्थ क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स का, मतलब एक बार अवकलन करना। ऐसे इधर भी आर फंक्शन ऑफ आर एफ डैश एक्स का अर्थ क्या है कि आर मतलब राइट डेरिवेटिव इसका लेना है फंक्शन ऑफ सी का। देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसका और इसका यूज करेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, f डैश c माइनस 0 बराबर f डैश c प्लस 0, मतलब अपन को ये वाली चीज और ये वाली चीज निकालनी रहेगी। देखो, ये कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन माइनस h, और इधर प्लस के लिए देखो यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस नहीं लगा दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट और इसको बोलते हैं राइट। तो अपन को लेफ्ट डेरिवेटिव निकालना और राइट डेरिवेटिव निकालना, और अगर दोनों इक्वल आते हैं तो अपना फलन अवकलनीय रहेगा, और अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं, मतलब अर्थात नॉट इक्वल आते हैं, तो अपना फलन क्या रहेगा? अवकलनीय नहीं होगा। तो देखो, अपन एग्जांपल एक से शुरुआत करते हैं। देखो, एग्जांपल फर्स्ट। देखो, एग्जांपल फर्स्ट क्या दे रखा है? फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, एक्स दे रखा है। ये अपना एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है। देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? एक्स दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे? देखो, कौन से बिंदु पे निकालते हैं? अपन सी बिंदु पे निकालते हैं। तो एक लाइन लिखेंगे, एक्स के प्रत्येक मान, एक्स के प्रत्येक मान सी के लिए। देखो, सी के लिए निकालेंगे। देखो, दो चीज निकालते हैं, तो लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ एल मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव। देखो, लेफ्ट के लिए कौन सा चिन्ह आता है? माइनस का। कौन सा चिन्ह आता है? माइनस का। तो देखो, कौन सा बना क्या था? एफ डैश सी माइनस 0। इधर क्या जाएगा? लिमिट एस टेंड्स टू, देखो इसमें देखो क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए, मतलब कि ये अवकलनीय। मतलब देखो, इसमें अवकलनीय सिद्ध करना है, मतलब इसमें लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या आएंगे? बराबर आएंगे। दोनों आपस में क्या आएंगे? बराबर आएंगे। देखो, ये अपने का फॉर्मूला क्या आता है? देखो, f c माइनस h माइनस f ऑफ c, और ये माइनस का h। अब देखो क्या करना है अपन को? ये तो ऐसा कैसे चलेगा? यहाँ पर c माइनस 0, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसा कैसे? देखो, इसको इससे कंपैरिजन करके देखो, ऐसा यहाँ नहीं हो कि देखो x की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? x आया सेम, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा? सेम ऐसा कैसे? c माइनस h, और देखो ये माइनस ऐसा कैसे? f ऑफ c। देखो, f ऑफ x की जगह क्या आएगा? x आएगा, मतलब जो अंदर दे रखा है वही आ जाएगा बाहर। देखो, यहाँ अंदर c माइनस h दे रखा था, तो यहाँ क्या आ गया? c माइनस h, और यहाँ c दे रखा तो क्या आ गया? c, और ये माइनस h। देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो, ये माइनस c से माइनस c कैंसिल हो रहा है। देखो, अपना क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो, ऊपर क्या आएगा? माइनस h, और नीचे माइनस h। देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, तो देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? फंक्शन ऑफ c माइनस 0 की वैल्यू कितनी आ गई? अपनी 1 आ गई। कितनी आ गई? 1 आ गई। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके बाद अपन क्या निकालेंगे? राइट डेरिवेटिव। देखो, राइट डेरिवेटिव का अपना फॉर्मूला क्या है? देखो, सेम फॉर्मूला ये f c प्लस 0 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस c प्लस h माइनस f c अपॉन प्लस का h। देखो, ये वाली सेम चीज यहाँ आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0।
देखो ये एच है हमेशा वैसे यहाँ देखो जैसे यहाँ किया था ऐसे देखो, अगर फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा हो वो क्या आ रहा है, एक्स मतलब जो अंदर दे रखा है वही क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा अपना c प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा ऐसा वैसे देखो जो अंदर दे रखा है वही बाहर आ जाएगा, तो देखो c आ गया। देखो यहाँ भी c से c कैंसिल, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर h अपॉन h, देखो ऐसे ही कैंसिल, तो देखो क्या आ जाएगा f डैश c प्लस 0 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। देखो दोनों वैल्यू अपने क्या आए, इक्वेशन 1 और 2 क्या है, 1 आया, मतलब आंसर दोनों पर क्या आया, 1 आया। तो देखो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 व 2 से क्या हो जाएगा, f डैश c माइनस 0 इक्वल टू f डैश c प्लस 0 बराबर क्या आया, 1 आया। अब दोनों मान अगर बराबर आए तो क्या लाइन लिखेंगे, अतः फलन fx बिंदु c के लिए, बिंदु c के लिए अवकलनीय है। हेंस प्रूफ। देखो प्रूफ करना था कि अवकलनीय है या नहीं है, तो देखो जब सिद्ध करना रहे तो अपना क्या आएगा, दोनों इक्वल आएंगे। तो देखो दोनों मान अपने क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये अपना फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ठीक है, दोनों का आंसर क्या आया, 1 है। अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, फर्स्ट भी सेकंड। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखो सेकंड वाला क्या रहता है अपना, सॉरी ये थर्ड है, वो सेकंड दे रखा है। देखो सेकंड क्या दे रखा है, अचर फलन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है, c दे रखा है। क्या दे रखा है, c दे रखा है। देखो यहाँ जब c दे रखा है और अपन c मानते हैं, तो देखो यहाँ c दे रखा है तो c मान नहीं सकते। देखो अपन क्या मानेंगे, x के प्रत्येक मान, x का प्रत्येक मान क्या मानेंगे अपन, देखो a मान लेते हैं यहाँ पर a के लिए। वो लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों निकालने, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो अपना फलन क्या रहेगा, समतल रहेगा, सॉरी अवकलनीय रहेगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, f डैश यानी कि देखो लेफ्ट डेरिवेटिव वो सेम चीज f डैश, देखो क्या लिखेंगे यहाँ a माइनस 0, ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर लिखेंगे फंक्शन ऑफ a माइनस h और माइनस इधर फंक्शन ऑफ a और इधर h आ जाएगा। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर x से रखा है, देखो आंसर देखो कुछ भी फलन हो, आंसर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, मतलब c आ रहा है। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा c और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा c, क्योंकि देखो आंसर क्या आ रहा है, अपना कांस्टेंट आ रहा है और नीचे क्या आ जाएगा, देखो c से c कैंसिल हो जाएगा तो 0 अपॉन h, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये 0 अपॉन h, मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कितना आ गया, अपना 0 आ गया। क्यों, क्योंकि देखो अगर h को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0। अपना लेफ्ट डेरिवेटिव हो गया। आगे अपन निकालेंगे राइट डेरिवेटिव। कैसे निकालेंगे, ओनली क्या रखना है, प्लस रख देना है। तो a प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन h, ये माइनस ही आएगा। देखो क्या करना है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 सेम ऐसा कैसे रहेगा। अब देखो ये वाला अपना यूज करना है, देखो f of x इक्वल टू c मतलब कांस्टेंट आएगा। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, c कांस्टेंट और यहाँ पर भी c कांस्टेंट और ये अपॉन h। इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, c माइनस c क्या हो जाएगा, 0 अपॉन h इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर क्या आ जाएगा, 0। अर्थात क्या होगा, f डैश a प्लस 0 की वैल्यू अपनी क्या आई, 0 आ गई। इसको इक्वेशन 2 दे देंगे, इसको इक्वेशन अपने फर्स्ट दे रखी है। क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, f डैश a
माइनस जीरो इक्वल टू एफ डैश ए प्लस जीरो इक्वल टू क्या आ गया 0। अर्थात ये तीनों मान क्या आए बराबर आए, मतलब क्या आया 0 आया। तो क्या लिखेंगे आता है दिया गया फलन फंक्शन ऑफ एक्स बिंदु, कौन सा बिंदु के निकाला आपने बिंदु ए के लिए क्या होगा अवकलनीय होगा। ये अपना सेकंड क्वेश्चन होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन हो गया करते इसको। अब देखो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x। देखो थर्ड वाला f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x, मोस्ट क्वेश्चन याद रखना क्योंकि इसमें फॉर्मूला यूज होगा। देखो क्या करना है, वही लाइन लिखनी है x के प्रत्येक मान। देखो क्या मान रखेंगे हमेशा अपन c का यूज करेंगे, तो x के प्रत्येक मान c के लिए। देखो x के प्रत्येक मान क्या हो जाएगा c के लिए निकालना है हमको। ठीक है, देखो निकालते हैं अपन। देखो लेफ्ट डेरिवेटिव, देखो लेफ्ट डेरिवेटिव क्या होगा f डैश क्या लगाना है c माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। फॉर्मूला यूज करना है f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h आ गया। आगे क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ये माइनस h तो नीचे वाला ऐसा है ऐसे। अब देखो x की जगह देखो यहाँ x से तो क्या आ गया e की पावर में x आ गया, तो देखो यहाँ पर भी क्या होगा e की पावर में क्या आ जाएगा c माइनस h आ जाएगा। देखो यहाँ फंक्शन ऑफ x दे रखा है e की पावर x, मतलब x की जगह x को अपन को पावर के ऊपर लगा देना है और e लिख देना है। देखो यहाँ पे क्या किया e लिख दिया और पावर क्या लगा दिया पहले जो फलन के अंदर थी क्या c माइनस है, ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर क्या आ जाएगी c आ जाएगा। आगे देखो अपन क्या करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ये माइनस h तो ऐसा वैसे, देखो इसको अपन दो बार भी बोल सकते हैं। देखो e की पावर c माइनस h, देखो अपन क्या कर सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर c डॉट e की पावर माइनस h। एक नियम होता है कि आधा बेस अगर इक्वल हो तो गुणा में खाते क्या होती है जुड़ जाती है। देखो ये e सेम है, देखो क्या हो जाएगा c माइनस h हो जाएगा। तो देखो ये खाते क्या हो गया आपस में जुड़ गए। ठीक है, तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं इसको e की पावर c डॉट e की पावर माइनस h, मतलब देखो इसको क्या करना है दो टुकड़ों में ब्रेक कर लेना है। देखो करेंगे अपन e की पावर c डॉट e की पावर माइनस h, e की पावर c। देखो ऐसा क्यों किया, तो देखो यहाँ पर भी e की पावर c आ रहा है, यहाँ पर भी e की पावर c आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे कॉमन आ जाएंगे। तो देखो कॉमन लेते हैं अपन लिमिट h टेंड्स टू 0, ये e की पावर c कॉमन ले लिया। तो देखो ये क्या है e की पावर h माइनस ये 1 आ गया और ये माइनस h आ गया। e की पावर से अपन ने क्या लिया कॉमन लिया। एक बात तो बताओ जो e की पावर c होता है, देखो ये c क्या है यहाँ पर एक कांस्टेंट मानते हैं अपन। c क्या होता है कांस्टेंट होता है, मतलब एक नियत मान होता है जैसे कि 1 2 0 कुछ भी हो सकता है, मतलब ये क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो अपन इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, चेंजेस इसमें करेंगे e की पावर माइनस x में। तो देखो एक फॉर्मूला होता है e की पावर x का 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन वेक्टोरियल 2 प्लस ये आगे से चलता रहता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का अपन को क्या करना है इसमें यूज करना है। देखो ये वाला f डैश c माइनस 0 ऐसा है ऐसे। देखो क्या करेंगे ये लिमिट h टेंड्स टू 0 सेम ऐसा कैसे। अब देखो ये e की पावर c में तो अपन को कुछ नहीं करना है, सेम ऐसा कैसे। देखो ये माइनस दे रखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है प्लस।
इसका अर्थ ये रहेगा जब भी पावर माइनस में आ जाए तो अपना एक पद पॉजिटिव लेंगे इसका और एक नेगेटिव लेंगे। कैसे लेंगे? देखो ये 1 अपन ने क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया। फिर ये x आया तो इसको क्या करेंगे? नेगेटिव में लेंगे। अब ये इसमें ले लेंगे प्लस, पॉजिटिव में ले लेंगे। ये आगे से करता रहेगा। देखो आगे से क्या रहेगा? ये चलता रहेगा। क्यों? देखो अपन ने ये माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दे रखा था? माइनस का चिन्ह दे रखा था, और जब ये नेगेटिव दे रखा है तो अपना ये पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर यहाँ कौन सा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। मतलब अल्टरनेटिव में चलता रहेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसके बाद क्या करेंगे? देखो इसकी वैल्यू तो अपने रख दी ये वाली, लेकिन ये -1 तो अपना ऐसा ऐसे ही, तो ये रख दिया हमने, पुट कर दिया था अपॉन। देखो ये माइनस में क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। इसके बाद हम सोल्व करेंगे आगे। देखो कैसे करेंगे? देखो इस 1 से ये 1 क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा। तो देखो क्या आएगा? f डैश c माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा? ये लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसा जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ये e की पावर c ऐसा कैसे आ जाएगा? देखो यहाँ क्या आएगा? सॉरी एक बात याद रखना, यहाँ h था ना, तो यहाँ क्या आएगा? h, और यहाँ पर भी क्या आएगा? h। क्योंकि देखो यहाँ x था तो x आया, और यहाँ h तो क्या आएगा? h आएगा। देखो कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बचा? अंदर h प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल को प्लस ये उच्च घात अपॉन नीचे क्या है? h। देखो यहाँ पर सिर्फ देखो h अपन लाइन की वैल्यू नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जब भी h नीचे रहेगा तो देखो वो नीचे 0 आ जाएगा। अगर अपन ने लिमिट रखी 0, और अगर उसको कुछ भी हो तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट तो लेना नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ से h कॉमन ले लेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये e की पावर c, और देखो कॉमन क्या लेंगे? ऐसा करते हैं माइनस से h कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या होगा? ये 1 बच जाएगा। आप देखो माइनस कॉमन लिया ना, तो ये माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में ये प्लस हो गया, ये प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखो h स्क्वायर, एक h तो अपने कॉमन ले लिया, तो एक ही h बचा, और ये फैक्टोरियल 2, और देखो ये प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, और ये उच्च घात है, और ये माइनस h। देखो माइनस h से माइनस h कैंसिल, तो देखो क्या आया? ये लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये की पावर c 1 माइनस h अपॉन फैक्टोरियल 2। अब अपन क्या कर देंगे? टेकिंग लिमिट कर देंगे। तो देखो क्या होगा? ये f डैश c माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर c, सॉरी टेकिंग लिमिट करेंगे। देखो e की पावर c तो ऐसा कैसे, और ये 1 माइनस h की जगह क्या कर देंगे? 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे आ गया। तो देखो f डैश c माइनस 0 क्या आ गया? अपने e की पावर c आ गया, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये इक्वेशन 1 आ गया अपने। नेक्स्ट निकालना है, देखो लेफ्ट डेरिवेटिव के बाद राइट डेरिवेटिव निकालना है। देखो क्या करना है? f डैश c प्लस 0 कर देना है, और यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट करना है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश c प्लस h माइनस f c अपॉन पॉजिटिव h। देखो ऐसे ही यहाँ पर भी देखो e की पावर c माइनस h आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? e की पावर, देखो ये h तो ऐसा कैसे यहाँ क्या हो जाएगा? e की पावर c प्लस h और माइनस ये e की पावर c। आगे क्या करेंगे अपन? देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो इनको क्या करेंगे? दो भाग में तोड़ लेंगे, e की पावर c और e की पावर h। फिर क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर c क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर? e की पावर h, और ये माइनस 1 अपॉन h आ गया। देखो सेम मिलता जुलता रूप है, बस यहाँ माइनस है और वहां पर क्या है? प्लस है। तो इसके बाद अपन तो देखो सेम प्रोसेसिंग क्या करेंगे? वो e की पावर x का फॉर्मूला पुट कर लेंगे। क्या होता है? 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। देखो क्या होगा? ये f डैश
c प्लस 0 आ जाएगा। उसके बाद देखो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। देखो e की पावर c तो क्या है, कांस्टेंट ही, तो ऐसा कैसे आ जाएगा। अब देखो e की पावर h की वैल्यू क्या है, देखो 1, देखो यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, वहां नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, तो देखो एक प्लस किया, एक माइनस किया, एक प्लस किया, यहाँ पर पॉजिटिव है तो सब क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और देखो यहाँ क्या है, h है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, तो 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ये आगे चलता रहेगा, और ये माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। देखो आगे क्या करेंगे, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो e की पावर c तो ऐसा कैसे, ये 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल होगा। आगे क्या है, ये h प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश, और ये h, और सेम प्रोसेसिंग जैसे अपन ने यहाँ किया था, क्या किया था, माइनस h कॉमन लिया था, और यहाँ क्या करेंगे, प्लस h कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस का कुछ काम है नहीं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये e की पावर c, ये 1, सॉरी ये h कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस h अपॉन, देखो यहाँ से भी h कॉमन आएगा, तो एक सिंपल h बच जाएगा, ये प्लस ये डैश आ गया, और ये अपॉन h आ गया, h से h कैंसिल हो गया, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर c 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश। आगे क्या करेंगे अपन, वही टेकिंग लिमिट, ये आगे का बने ऐसा है, ऐसे c प्लस 0 इक्वल टू, देखो क्या होगा, ये e की पावर c आ जाएगा, 1 प्लस h की जगह क्या रख देना है, 0 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ऐसे आगे 0, सब क्या हो जाएगा, आगे के बाद 0 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सब में आगे क्या था, h था, तो आगे क्या होगा, f डैश c प्लस 0 इक्वल टू, देखो ये तो 0 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, e की पावर c, ये इक्वेशन 2 हो गई अपनी, और यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, f डैश c माइनस 0, मतलब that derivative equal to f dash c plus 0 equal to e की पावर c, मतलब तीनों अपने मान क्या आए, e की पावर c आए, तो क्या लाइन लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा, अतः जो फलन fx दे रखा है वो दिए गए बिंदु c पर क्या है, अवकलनीय है, अतः फलन fx दिए गए बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। देखो क्या निकालना है, साइन x का क्या निकालना है, हमको अवकलनीय है या नहीं उसकी जांच करेंगे। तो देखो कोई बिंदु पर मानेंगे, तो देखो यहाँ पर वो लाइन देंगे x के प्रत्येक मान c के लिए, वही सेम लाइन चल रही है अपनी, कौन से, x के प्रत्येक मान c के लिए, तो क्या हो जाएगा, x के प्रत्येक मान c के लिए, देखो लेफ्ट डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव निकालना है अपन को, तो देखो क्या करेंगे अपन, देखिए वही सेम था f डैश c, देखो c के लिए निकालना है, तो c माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे क्या करेंगे अपन, वही फॉर्मूला लगेंगे, f c माइनस h माइनस
एफ सी अपॉन माइनस एच आ जाएगा। आगे क्या करेंगे, देखो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो यहाँ x था तो क्या आ जाएगा, साइन की फॉर्म में क्या आ गया, वापस x आ गया। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन, इधर क्या आ जाएगा, c माइनस h आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन c माइनस h आ गया। इधर क्या हो जाएगा, साइन, और इधर c आ जाएगा। तो ये माइनस h ऐसा था ऐसे। अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट करना है, अपन को देखना क्या है अपना फॉर्मूला। देखो जब भी अपने रहे साइन एक्स की जगह ऐसा करते हैं अपन a और माइनस साइन b, ये फॉर्मूला अपन क्या करते हैं यहाँ पर पुट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला आगे क्या आ जाएगा, 2 के बाद अपना क्या होगा, देखो 2 के बाद देखो साइन है जब यहाँ पर, तो देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहले कोस लगा के इधर क्या करना है, a प्लस b, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करके, और फिर कोस के बाद क्या लगाना है, साइन, और फिर a माइनस b लगाना है। इस फॉर्मूले का क्या करना है अपन को, इसमें यूज करना है। क्यों करना है, तो देखो साइन ये दे रखा है, तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट भी लगा सकते हैं, और जब लिमिट भी लगा सकते हैं तो कुछ सोल्व करना अपन को पड़ेगा। तो देखो सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व होगा, देखो यहाँ a की जगह क्या है, c माइनस एच, और b की जगह क्या है, c। तो देखो ये f डैश c माइनस 0 इक्वल टू, देखो क्या होगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गई अपनी। आगे क्या होगा, देखो ये 2 ऐसा कैसे, फिर ये कोस लगने के बाद देखो दोनों जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, c माइनस एच और ये प्लस c, दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। फिर ये साइन, अब फिर क्या करना है, a, तो ये c माइनस एच, और फिर माइनस का क्या आ जाएगा, c। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं, देखो यहाँ c से c कैंसिल हो रहा है। आगे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 हो गया, ये कोस हो गया। देखो c और c क्या हो जाएगा, 2c माइनस h अपॉन 2, और ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस h बाई 2। और देखो एक और क्या दे रखा है यहाँ पर नीचे, एक लाइन यहाँ लगाना भूल गए, यहाँ h आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का h आएगा। आगे देखो एक और चीज, देखो ऐसा करते हैं अपन, इस 2 को इधर डिवाइड में लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं ये भी बताऊंगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये cos 2c माइनस h अपॉन 2 डॉट साइन माइनस h बाई 2 अपॉन, ये देखो ये माइनस h है ना, तो देखो ये h और ये बाई 2 हो गया। देखो अब क्या करेंगे, ये h बाई 2 क्यों किया है यहाँ पर, अभी समझेंगे। उससे पहले एक चीज कर लेते हैं अपन। देखो ये डिवाइड में है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। देखो या तो ये इसके साथ आएगा या इसके साथ आएगा। देखो अपन क्या करते हैं, cos 2c माइनस h अपॉन 2 डॉट, इधर भी क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर क्या लिख देंगे अपन, साइन माइनस h बाई 2 अपॉन, और ये माइनस h बाई 2। ऐसा क्यों किया अपन ने, देखो अपन को क्या करना है, इस h बाई 2 को इसके नीचे लाना है। देखो ऐसा क्यों किया अपन ने, देखो एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। देखो जब भी आपको दे रखा, देखो ये f डैश c माइनस 0 इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, cos 2c माइनस h अपॉन 2 डॉट। देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपनी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। देखो क्यों हुई, इधर देखते हैं। देखो जब भी आपको दे रखा हो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस h बाई 2 अपॉन माइनस h बाई 2, तो देखो जब भी अपन क्या दे रखी हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 दे रखी हो, और साइन माइनस h बाई 2 और
नीचे भी h/2 मतलब जो साइन के साथ यहाँ दे रखा है वही अगर अपने नीचे दे रखा हो तो उसकी वैल्यू कितनी रखनी है अपन को 1 रखनी है। ये सिर्फ साइन के लिए लागू होगा और इसकी एक वीडियो पहले ही बना के डाल रखी है कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। कैसे याद रखना है, जब लिमिट दे रखी हो h टेंड्स टू 0 और दे रखा हो sin -h/2 अपन -h/2 तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 1 हो जाएगी। ऐसे c -0 इक्वल टू ये लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो यहाँ क्या हो जाएगा cos 2c h अपॉन 2, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। इसके बाद अपन देखो लिमिट रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि देखो अपॉन में h नहीं दे रखा है तो वही की लिमिट कर देंगे। देखो क्या करेंगे f डैश c -0 इक्वल टू, देखो ये cos ऐसा कैसे आ जाएगा, ये 2c h जगह क्या रख देंगे 0 अपॉन 2, तो देखो f डैश c -0 इक्वल टू cos 2c/2, ये 0 था 2 से 2 कैंसिल हो गया तो f डैश c -0 इक्वल टू क्या आया अपने cos c आया। ये तो अपने क्या आई लेफ्ट डेरिवेटिव आया। ऐसे क्या निकालना है अपन को, राइट डेरिवेटिव निकालना है और अगर वो राइट डेरिवेटिव भी अपना क्या आ जाए cos c आ जाए तो अपना दिया गया जो फलन है वो क्या रहेगा अवकलनीय रहेगा। देखो लेफ्ट डेरिवेटिव के बाद अपन निकालते हैं राइट डेरिवेटिव। सेम ये ओनली क्या आ जाएगा यहाँ f डैश c प्लस 0 आ जाएगा और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश c प्लस 0 प्लस के लिए क्या आ जाएगा प्लस और f डैश c अपॉन प्लस का h। देखो क्या होगा सेम sin c माइनस h और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा sin, देखो यहाँ क्या हो जाएगा sin c प्लस h और माइनस यहाँ पर sin c अपॉन h आ जाएगा। देखो sin प्लस c माइनस h का यहाँ पे क्या आ जाएगा ओनली sin c प्लस h। उसके बाद देखो ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर क्या करना है अपन को पुट करना है। तो देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले क्या आएगा ये लिमिट, तो यहाँ पर लिमिट आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगी। देखो 2 आएगा सबसे पहले तो 2 लिख दिया, उसके बाद देखो cos लगाना है cos लगा दिया। देखो पहले क्या करना है दोनों को जोड़ना है, देखो क्या हो जाएगा ये c प्लस h और फिर ये प्लस c अपॉन 2 और फिर डॉट लगा के sin क्या करना है c प्लस h और ये माइनस का c अपॉन 2। देखो इस c से ये c कैंसिल हो गया तो f डैश c प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो क्या हो जाएगा ये 2 cos, देखो c और c कितना हो जाएगा 2c प्लस h/2, आगे देखो क्या हो जाएगा sin, इधर क्या हो जाएगा h/2। एक चीज और लिखना अपन यहाँ भूल रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा अपन में h और यहाँ पर भी इसे क्या होएगा, देखो जैसा अपन ने यहाँ किया था क्या किया था इस 2 को h के अपॉन में कर दिया, ऐसे यहाँ पर भी करना है इस 2 को h के अपॉन में। तो देखो क्या करेंगे ये f डैश c प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा ये लिमिट s टेंड्स टू 0, देखो ये 2 cos 2c प्लस h 2c प्लस h/2, ये सेम ऐसा वैसे रहेगा और ये sin h/2 सेम ऐसा वैसे रहेगा। देखो ये h और इस 2 को क्या कर देना है उनको डिवाइड में लेके आ जाना है। उसके बाद क्या करना है इन दोनों को क्या करना है अलग अलग कर देना है, ये डॉट इधर भी क्या आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 फिर sin h/2 और इसके साथ एक नीचे लगा दिया h/2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 1 हो जाएगी, क्यों जैसे अपन ने यहाँ किया था। तो देखो क्या कर देंगे अपन लिमिट
x टेंड्स टू 0, ये cos 2c प्लस h/2 और इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये f डेश c प्लस 0 इक्वल टू टेकिंग लिमिट कर देंगे यहाँ पर, टेकिंग लिमिट देखो क्या हो जाएगा, ये cos 2c प्लस 0/2, तो ये cos 2c/2, 2 से 2 कैंसिल, तो f डेश c प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया, cos c आ गया। क्या आ गया, cos c। देखो इक्वेशन 1 में भी क्या आया, cos c, और 2 में भी क्या आया, cos c। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, f डेश c माइनस 0 इक्वल टू f डेश c प्लस 0 इक्वल टू cos c। अर्थात क्या हो जाएगा कि दिए गए बिंदु c के लिए ये फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। अर्थ है दिए गए बिंदु c के लिए फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए, अपन ने क्या किया, sin x के लिए निकालना था, x के प्रत्येक मान c के लिए दिया, ये अपना फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो अपन ने यहाँ sin है तो यहाँ sin के फॉर्म में लिखा, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा के अपन ने इस फॉर्मूले को यहाँ पुट किया, पुट करने के बाद इस 2 को h/2 के रूप में किया, और अपन जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 लगा, उसके बाद ये फलन आया, फिर इसके बाद टेकिंग लिमिट करके लिमिट रख दिया अपन ने, h की जगह 0 रख दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया cos x, और ऐसे अपन ने आगे किया। ये अपना कौन सा हो गया, फर्स्ट के चारों पार्ट हो गए। इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, बस सेकंड वाला ज्यादा नहीं देखते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना बहुत ज्यादा। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिद्ध की। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी क्या आया, सिद्ध करने वाला आया। ठीक है, और जब भी सिद्ध करने वाला आए तो अपन को देखो जब भी सिद्ध करना है, देखो सिद्ध में क्या करना है कि ये फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) क्या है, mod x क्या दे रखा है, अवकलनीय नहीं है। और देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अवकलनीय नहीं है, और जब भी अपन को दे रखा अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, ये आएगा आपने। तो देखो एक चीज मोड में सोल्व करते हैं, ये दे रखा है, अब देखो अपन मान क्या रखेंगे, एक चीज याद रखनी है, वो चीज कौन सी है, देखो x के मान रखने हैं अपन को, और एक कौन सी चीज दे रखी है, यहाँ पर बिंदु दे रखा है, बिंदु x इक्वल टू 0, ये भी अपन क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो दो चीज होगी यहाँ पर, या तो x का मान 0 से कम रहेगा, या फिर 0 से अधिक, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये इक्वल टू का चिन्ह यहाँ की जगह यहाँ भी रख सकता है। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 0 की इक्वल करनी है अपन को। ठीक है, अब देखो पहले वाले में क्या करना है अपन को, एक बार तो क्या किया, x का मान 0 से कम कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर मान अपन ने 0 से कम किया तो मान क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। अपन ये सामने देखते थे, ये 0 आता, 0 से अगर अपन मान कुछ भी कम कर देते तो क्या आता, नेगेटिव में आता। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -x आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 के बराबर कर दिया, तो 0 भी क्या होता है, अपन पॉजिटिव में मानते हैं 0 को। ठीक है, और अगर मान लो 0 से अधिक ले रहे, जैसे कि मान लो यहाँ 1 आए, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा सही। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, x का क्या कर देंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। तो देखो ये चीज बनानी आनी चाहिए। देखो
सेकंड बात, बिंदु दे रखा है x इक्वल टू 0 पे निकालनी है। तो देखो अपन ने ये एक मेथड बनाया है। कैसे बनाया है? पहले तो अपन ने x की वैल्यू 0 से कम, मतलब x इज लेस देन 0। देखो जब 0 से कम रहेगा, देखो चिन्ह कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्योंकि अपन देखो इस मोड को, इसको क्या बोलते हैं अपन, मापांक को बोलते हैं। इसको अपन ने सोल्व किया तो पहले तो नेगेटिव आ जाएगा जब 0 से वैल्यू कम रहेगी, और 0 के एक बार जब दूसरे से रहेगा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो कौन से बिंदु में निकालना है, x इक्वल 0 पर निकालना है अपन को। इस पे निकालना है x इक्वल 0 पर निकालना है। देखो पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव। देखो f डैश यहां से लिखते थे c माइनस 0, c की जगह क्या आ जाएगा 0 माइनस 0, c माइनस 0 लिखते थे, c की जगह क्या है 0 इक्वल टू, देखो यहां अपॉन में f डैश क्या लिखते थे यहां c माइनस h, c की जगह क्या है 0 माइनस h, और यहां क्या लिखते थे f c लिखते थे, c की जगह क्या लिख देना 0 लिख देना। आगे देखो, अब देखो ये जो मान है, ध्यान से देखो अवकल ये नहीं, मतलब मान क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल आएगा। अब देखो 0 से क्या हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, मतलब लेस देन में आ रहा है। देखो 0 से कम, देखो 0 से कम ये वाला है, देखो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस और x आएगा। देखो माइनस लगाना है अपन को, ठीक है, और देखो यहाँ x था, यहाँ x था, तो यहाँ x आया। अब यहाँ पर क्या माइनस को समझ में आ रहा है, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये क्या है 0 से कम है। और यहाँ क्या आएगा अंदर कोष्टक में, देखो यहाँ x था तो यहाँ पर भी x आया, और यहाँ पर भी x था, और यहाँ कोष्टक के अंदर क्या है 0 माइनस h, तो यहाँ क्या आएगा 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0। देखो 0 के लिए मान, देखो अगर मैं यहाँ 0 के लिए, देखो 0 के लिए क्या आ रहा, x आ रहा, मतलब जो यहाँ दे रखा वो यहाँ आएगा और वो यहाँ आएगा। तो देखो x से मैं यहाँ क्या दे रखा है फलन पे, देखो अगर यहाँ मान लो f को 0 लिख देता हूँ मैं 0 के लिए, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा डायरेक्ट 0, और ये माइनस h। 0 क्यों आया, क्योंकि देखो 0 के लिए x इक्वल 0 के लिए देखो ये वाला फलन लेते हैं अपन, और इसकी वैल्यू देखो x था यहाँ x आया, यहाँ 0 था तो 0 आ गया। आगे सोल्व करेंगे, देखो ये माइनस, ये 0 की वैल्यू हटा देंगे, ये माइनस h, और ये 0 को भी हटा देंगे, ये अपॉन माइनस h। एक चीज लगाना इक्वल ये लिमिट s टेंड्स टू 0, ऐसे यहाँ लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस लगाना है, क्यों लगाना है, ये माइनस है, फिर ये 0 माइनस h माइनस, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस h। आगे शुरू करेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, देखो ये माइनस ऐसा कैसे, कोई कोष्टक के अंदर का माइनस है, माइनस 0, 0 को हटा देंगे, ये माइनस h। देखो आगे क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, या फिर माइनस से माइनस को काट दो, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का बल आ जाएगा, मतलब f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया। अब देखो ये लेफ्ट डेरिवेटिव आया, अगर राइट डेरिवेटिव भी -1 आ गया तो ये इक्वल हो जाएंगे, लेकिन हमको क्या लाना, नॉट इक्वल लाना, मतलब जो भी मान आएगा वो -1 को छोड़कर कोई अदर नंबर आएगा। देखो राइट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, f डैश c 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, f डैश 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h, क्या होगा लिमिट s टेंड्स टू 0 h, देखो 0 से अधिक, तो देखो 0 के बराबर 0 से अधिक ये क्या आएगा x, मतलब जो यहाँ था वो यहाँ आया और वो यहाँ आया। देखो जो फलन के अंदर था वही क्या आ गया, यहाँ आ गया, तो फलन के अंदर को क्या दे रखा है 0 प्लस h माइनस, और देखो f ऑफ 0 की वैल्यू पर यहाँ पे 0 लिखी थी तो 0। आगे सोल्व करेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 h अपॉन h, देखो s h कैंसिल हो गया तो क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1। तो देखो f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया अपना 1 आ गया। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, यहाँ क्या आया -1 और इक्वेशन 2 में क्या आया +1, अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात f डैश 0 माइनस 0 इज नॉट इक्वल f डैश 0 प्लस 0। इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ है दिया गया फलन
fx बिंदु x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय होगा या नहीं होगा? अवकलनीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों मान आपस में क्या है? नॉट इक्वल है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी? आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।